एक तरफ सैलाबी सूरत हाल है और एक तरफ सियासी सुनामी है, तो दोनों पर आज बात होगी। सबसे पहले सैलाब की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। सैलाब जो इस वक्त मानसून का सीज़न है इस पूरे रीजन में, उसकी वजह से पाकिस्तान के पंजाब के जो इलाके हैं ख़ासतौर पे वो शदीद सैलाब की जद में है और पंजाब की तमाम ही दरिया जो हैं इस वक्त उनमें पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और दरिया के रास्ते में जो घर बने हुए थे, जो लोग वहाँ पर आबाद हो गए थे या उसके अतराफ़ में, वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू और रिलीफ का काम किया जा सके और भरपूर तरीके से ये काम जारी है। हुकूमत भी एक्टिव है और पाक फ़ौज भी एक्टिव है। आज पाक फ़ौज ने और हुकूमत ने दोनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और जनाब अता तारड़ साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों में पुलों और शाहराहों की बहाली का काम मुकम्मल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रोड क्लियर किए जा चुके हैं। करतारपुर में कश्तियों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उन्होंने ये भी बताया कि अभी ये हालिया जो सूरत हाल है इसमें मेडिकल कैंपों में 20,000 से ज़्यादा लोगों को सहूलियात फराहम की गई। सैलाब मुतासरीन में 225 टन राशन तकसीम किया गया है। इसी तरह जो हलाकतें हैं उनके बारे में भी आज जो इत्तलात हैं वो NDMA ने जारी की और इसके मुताबिक 807 अफराद अब तक 26 जून से अब तक इन बारिशों और मानसून की वजह से जो सैलाब है इनमें जाँ बहक हो चुके हैं और 1091 ज़ख्मी हुए और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा तकरीबन 480 अफराद जो हैं वो लुक़्माए अजल बने हैं। तो ये बड़ी तबाही एक बहुत अरसे के बाद, कई सालों के बाद एक बहुत बड़ा सैलाब है जो पाकिस्तान एक्सपीरियंस कर रहा है और मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि एक बदतरीन अपनी तारीख़ का मानसून सीज़न जो है वो पाकिस्तान एक्सपीरियंस कर रहा है। अब इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। अब हम जानते हैं कि हमारे दरिया जो हैं वो भारत की तरफ से आ रहे हैं और एक भारत के साथ हमारा मुआहदा था, सिंतास मुआहदा, जिसे उसने मुअत्तल करने की धमकी भी दी, लेकिन ये धमकी ही रही। जब पानी छोड़ा गया तो भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुतादिद मरतबा इत्तला दी गई कि हम पानी छोड़ रहे हैं, आप अपना बंदोबस्त कर लीजिए। 2 दफ़ा ये वार्निंग दी गई, पाकिस्तान को इत्तला दी गई कि हम पानी छोड़ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। बताया गया पानी कम छोड़ दिया, ज़्यादा छोड़ दिया, ये एक अलहदा बात है। देखिए अब ये 2 केसेस हैं। एक केस तो ये है कि भारत आबी जहरियत कर रहा है, तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएं और अगर भारत के ख़िलाफ़ एविडेंस मौजूद है तो इंटरनेशनल अदालत में भी जाएं और भारत के ख़िलाफ़ हम इस केस को और मजबूती से साथ लड़ें। दूसरी तरफ एक और केस है, वो ये कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासिर है, तो पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फंड्स हैं वो दरकार हैं और पाकिस्तान उसके लिए तकद्दो कर रहा है। अगर पाकिस्तान अपना ये केस बनाता है कि भारत ने आबी जहरियत की है तो ये पाकिस्तान और भारत का मसला बन जाता है, क्लाइमेट चेंज कहीं पीछे चला जाता है। और अगर पाकिस्तान ये मामला इस तरह से बताता है और जो हकीकत भी है खासी हद तक कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये तमाम सूरत हाल पैदा हो रही है इस खत्ते में, तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो हुकूमत के 2 अहम तरीन वज़रा वो एक बात नहीं कर रहे। एहसन इकबाल साहब प्लानिंग कमीशन के सरबराह भी हैं और वज़ीर भी हैं प्लानिंग के, और अता तारड़ साहब हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ दे रहे थे। तो इसमें इतना तज़ाद क्यों है और ये एक पॉलिसी क्यों नहीं है? दोनों ही बहुत सेंसिटिव मामला थे, इन पर एक यकसुई होनी चाहिए 2 अहम वज़रा के दरमियान। दूसरा मामला, जनाब तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली इख्तियार की है और उन्होंने अब ये फ़ैसला किया कि जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उनके जो लीडर नाअहल हुए हैं 9 मई केसेस के बाद सीटें खाली हुई हैं, वो इलेक्शन तहरीक इंसाफ नहीं लड़ेगी। लेकिन जो हमाद अजहर साहब के वालिद का जो इंतकाल हुआ वो मियाँ अजहर साहब की सीट पर ये इलेक्शन लड़ेगी। तो क्या इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं है या क्या सूरत हाल है? क्यों तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है? और एक और बहुत अहम फ़ैसला किया है कि कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दिए जाएं और सबसे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से जुनेद अकबर साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट कायमा कमेटी होती है या सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है और इसके अलावा जो जुडिशल कमीशन है उससे भी बाहर निकल रहे हैं। तो ये भी बहुत हैरत की बात है कि जो जजेस लगाए जाएंगे उसमें जो भी है आपकी अक्सरियत हो या ना हो, लेकिन आपका एक मौक़िफ़ ज़रूर मौजूद होता है ऑन पेपर। तो तहरीक इंसाफ इस अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ रही है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को छोड़ रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बहुत पावरफुल कमेटी है।
हुकूमत का कोई भी फैसला, कोई भी मुआहदा, कोई भी चीज़ यहाँ पर पेश की जा सकती है और उसका काम होता है कि हुकूमत के हर फैसले पर नज़र रखे और हुकूमत को टफ टाइम अगर देना है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और ये एक नॉर्म रहा है पार्लियामान का कि अपोजिशन लीडर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दी जाती है और इसीलिए दी जाती है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। तो पीटीआई इससे भी बाहर निकल रही है। तो पीटीआई क्या चाहती है? अब जाहिर सी बात है वो इलेक्शन में जाएं या ना जाएं। अगर वो नहीं जाते तो क्या मुल्क के इदारों को, मुल्क के लोगों को, मुल्क हुकूमत को इससे कोई फ़र्क पड़ता है, या ये कोई एक ऐसा मैसेज है जो मुल्क के बाहर इसको महसूस किया जाएगा? तो क्या हुकूमत अमली है और ये हुकूमत अमली दुरुस्त है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे।